हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि कहा जाता है। और आज हम लोग जा रहे हैं नारसिंह भजिया जी के मंदिर पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम जब हमारी फसल कट के घर आती है तो फर्स्ट टाइम जब हम अनाज को पकाते हैं तो उसका रोट प्रसाद जो है वो हम अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। उसके बाद ही हम उसकी अनाज की रोटी बना के खाते हैं। सो इसी सिलसिले में आज हम जा रहे हैं बाबा नारसिंह जी, जो कि धौलरा नामक जगह में स्थित है, बिलासपुर जिला बिलासपुर में। और जो बाबा नारसिंह भजिया जी है वो बिलासपुर के आराध्य देव हैं, और उन्हीं के दर्शन के लिए और रोट प्रसाद चढ़ाने के लिए आज हम जा रहे हैं बाबा नारसिंह भजिया के मंदिर में बिलासपुर धौलरा नामक जगह पे। सो जो ये जगह है वो हमारे घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। तो हम सब सपरिवार आज नारसिंह भजिया जी के मंदिर पे दर्शन करने के लिए और रोट प्रसाद, जो कि मैंने बताया कि अनाज जो हमारा खेत से कट के आया हुआ है उसको बाबा जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा नारसिंह जी के मंदिर में। आज जेठा मंगलवार होने की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, तो गाड़ियां ऊपर ही लग गई। वैसे बेसिकली गाड़ी नीचे गेट तक जाती है मंदिर के, बट आज मंगलवार की वजह से गाड़ी ऊपर ही लग गई, तो हमें अब पैदल जाना पड़ रहा है नीचे। सो जब तक हम मंदिर पहुंचे तब तक मैं आपको बता दूं, एक जो बाबा नारसिंह भजिया जी है वो बिलासपुर के आराध्य देव है और कुल्लू के राज परिवार के कुल देवता भी है। यह कहा जाता है कि कहलूर रियासत के राजा दीपचंद की रानी कुमकुम देवी के साथ कुल्लू से बिलासपुर आए थे, और एक चमत्कार के बाद वह बिलासपुर में लोगों के आराध्य देव बन गए थे। कहा जाता है कि जो बाबा नारसिंह जी है उनका मूल संबंध कुल्लू से है, और वो कुल्लू के राज परिवार के कुल देवता हैं। एक बार की बात है, जब राजा दीपचंद कुमकुम देवी को विवाह के लिए कुल्लू से बिलासपुर ले गए तो उनकी डोली एकाएक भारी हो गई। जब वापस विदाई होने लगी तो रानी की जो डोली थी वो एकाएक बहुत ज़्यादा भारी हो गई और कहार उसे उठा ना पाए। तो राजा ने अपने राजपुरोहित से इसका रहस्य पूछा, तो पुरोहितों ने कहा कि देवता नाराज है और वो रानी के साथ कहलूर, जो कि अब आजकल बिलासपुर कहा जाता है, जिसे पहले कहलूर कहा कहते थे, जिस जिला को आज बिलासपुर कहा जाता है, वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो राजा ने देवता की इच्छा मान ली और डोली एकाएक फूलों की तरह हल्की हो गई। कहते हैं कि बाबा नारसिंह की चरण पादुकाएं राजकुमारी कुमकुम देवी की डोली के साथ कहलूर यानी बिलासपुर आई थी, और तब से बाबा नारसिंह बिलासपुर जनपद के आराध्य देव बन गए और उनके मंदिरों में भक्तों की अपार आस्था है। और बाबा नारसिंह जी को धार्मिक ग्रंथों में 52 वीरों में से एक के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं
और देखिए आज जेठा मंगलवार होने की वजह से मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि मंगलवार और रविवार बाबा जी का प्रिय वार रहता है और इस दिन बहुत ज़्यादा संख्या में जनता श्रद्धालु पहुंचकर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जेठा मंगलवार और हर एक मंगलवार को यहाँ पे लंगर का आयोजन पुजारी जो रहते हैं वो करवाते हैं। देखिए लोग लंगर का आनंद ले रहे हैं, साथ में दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और जेठा मंगलवार होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाइनें लगी हुई हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। लोगों की बाबा जी हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं और लोग उसके बदले में बाबा जी को अलग अलग तरीके से रिझाते हैं। कोई लोग बाबा जी को बकरे की भेंट चढ़ाता है, कोई रोड प्रसाद चढ़ाता है और कई लोग श्रद्धालुओं और यात्रुओं को साथ में ले आकर बैंड बाजे के साथ बाबा जी के मंदिर में हाजिरी भरते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो देखिए उसी सिलसिले में आज बहुत सारे श्रद्धालु जिनकी मन में बाबा जी के लिए बहुत ज़्यादा आस्था है, प्रेम है और बाबा जी के आशीर्वाद के लिए लाइनें में लगे हुए हैं। आजकल बेसिकली बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर गर्मी को भी नकारते हुए लोग बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए जेठे मंगलवार, जो कि बाबा जी का बहुत प्रिय वार रहता है, उस दिन गर्मी को भूलकर और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर में पहुंचे हुए हैं। उसी सिलसिले में आज हम भी बाबा जी के दर्शन के लिए सपरिवार धौलराम नारसिंह भजिया जी के मंदिर में उपस्थित हुए हैं। सो हम भी लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि दर्शन करने हैं तो लाइन में लग के ही यहाँ पे किए जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। सभी से अपने साथ रोड प्रसाद श्रद्धा अनुसार भेंट लेके बाबा जी के मंदिर में हाजिरी लगा रहे हैं। और ये कुछ भेंट में यात्रु आए हुए हैं जो बैंड बाजा का आनंद ले रहे हैं। आप भी इसका भरपूर आनंद लीजिए। हिमाचली बैंड।
सो फाइनली 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें बाबा जी के दर्शन हुए और हमने जो भेंट स्वरूप बाबा जी को रोड प्रसाद लाया था वो चढ़ाया। और उसके बाद बाबा जी का जो लंगर प्रसाद बनता है वो हमने प्राप्त किया मंदिर में। इसी प्रकार की रोचक कहानियाँ तथा हिमाचली परंपरा को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपके तक ऐसी रोचक कहानियाँ और हिमाचली परंपरा को पहुंचा सके। धन्यवाद। ये लोग बाबा जी के पास जो बकरा भेंट के रूप में चढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बलि प्रथा भी समाप्त हो चुकी है, तो ये पानी डालकर ही बाबा जी को अर्पित करते हैं। ये लंगर में हिमाचली धाम परोसी गई।